अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ लाइफ विद इल्मी में आपकी आज की होस्ट। उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे अपने दोनों कानों से सुन रहे होंगे। आज की पहली ताज़ा तरीन खबर जिसका इंतज़ार मुसलमानों को रमज़ान के चांद से पहले का होता है, वो है शवाल के चांद का इंतज़ार। महकमा मौसमियात के जारी बयान के मुताबिक शवाल के चांद की पैदाइश 12 मई को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 12:01 पर होगी है। शाबाश, इतनी नज़र तो डॉक्टर बच्चे की पैदाइश पर नहीं रखते जितनी मुसलमान शवाल के चांद की पैदाइश पर। इसी के साथ चलते चलते ये भी बताया गया कि 12 मई यानी 29 रमज़ान को नए चांद के नज़र आने का इम्कान ना होने के बराबर है। उम्मीद करती हूँ कि आपकी उम्मीदें भी फुसकी बॉम्ब की तरह नीचे को आएंगी, लेकिन आपने यहाँ पे खान साहब के सिपाही होने का ख़ास सबूत देना है। आपने घबराना नहीं है, क्योंकि जब तक फवाद चौधरी का नाम रहेगा तब तक 29 रोज़ों का इम्कान रहेगा। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। इस नए कट्टे को सिर्फ फवाद चौधरी ही बांध सकते हैं, इसलिए आपने उम्मीद का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ना और पुरअज़्म रहना है, क्योंकि फवाद चौधरी जिंदाबाद। जी हाँ, इसके साथ बिना ब्रेक लगाए ये भी बताया गया कि 12 मई को मुल्क के बेशतर हिस्सों में मतला साफ़ होगा। मतले का मानी तो नहीं पता, अगर ना भी मतला साफ़ हुआ तो हम टेलीस्कोप लेके चांद पे पहुंच जाएंगे चांद देखने के लिए, क्योंकि फवाद चौधरी के मुताबिक आज की जदीद ज़मानों में टेलीस्कोप से चांद नहीं दिखेगा, हम सेटेलाइट के थ्रू चांद देखेंगे। तो इसी के साथ हम अपनी सेटेलाइट उठा के डायरेक्ट चांद पे छलांग मार के चांद देखने जाएंगे। ठीक इसी के साथ आंखें खोल के और सांस रोक के हम अपनी अगली नई ताज़ा तरीन खबर की जानब बढ़ते हैं। यानी इस बार भी 29 रमज़ान की बजाय 30 रोज़ों का इम्कान ज़्यादा है। ईद उल फितर 14 मई बरोज़ जुमा को हो सकती है, तो हम इस फैसले का रवायत हलाल कमेटी के इजलास में होगा, जो कि 12 मई को एज़ यूजुअल। ऐसा तो पॉसिबल ही था, क्योंकि जहाँ पे फवाद चौधरी निकले हैं मैदान में, वहाँ पे हमारे मौलाना साहब ना पहुँचे। ऐसा कैसे हो सकता है? मौलाना साहब और दीगर मौलवीन अपनी टेलीस्कोप लेके मैदान में आ चुके हैं। जी हाँ, इसी के साथ सुनने में आया है कि दोनों मुखालिफ पार्टियाँ एक घोड़े पे और दूसरी गधे पे बैठ के मैदान जंग की तरफ निकल चुकी है। इसी के साथ शुगर मेले के साथ मैं ये भी बताती जाऊँ कि 14 अप्रैल रोज़ बुध को पहला रोज़ा हुआ था, लेकिन हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमने ईद तो सिर्फ 29 रोज़ों की करनी। इसी के साथ फवाद चौधरी का साइड लाइन में एक बयान आया है कि ज़िंदगी एक सफ़र है और सफ़र में रोज़ा माफ़, लिहाजा तनु एक रोज़ा माफ़ हो सकता है टेंशन फ्री होके। ठीक इसी के साथ हम अपने जूते को हाथ में पकड़ के अगली खबर की जानब बढ़ते हैं। ताहम सुनने में आया है कि मस्जिद कासिम अली खान से ही 14 अप्रैल को रमज़ान मुबारक के आगाज़ का ऐलान किया गया था। जी हाँ, आपने अपने दोनों कानों से बिल्कुल सही सुना है। मस्जिद कासिम अली खान वही मस्जिद है जिसमें आसमान बिल्कुल साफ़ शफाफ पानी की तरह दिखता है। आप इस मस्जिद में चांद बगैर टेलीस्कोप के भी देख सकते हैं, और आवाम इस बात की उम्मीद करती है कि इस मस्जिद से ही हम ईद का चांद भी देखेंगे। इसी के साथ हमारी पाकिस्तानी अवाम को शर्म व हया दिलाने के लिए ये बताया गया कि सऊदी अरब समेत मुल्क के कलेजी ममालिक में कलेजी नहीं खलीजी ममालिक में रमज़ान का आगाज़ 13 अप्रैल का हुआ था। वो भी इन शरीफों की तरह 13 मई को ही ईद मना रहे हैं। पर हमें ज़्यादा शर्म खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास फवाद जानी नहीं है, हमारे पास फवाद जानी है। जब तक हमारे पास फवाद जानी है, हम सिर्फ 29 रोज़े ही रखेंगे। बस आपने घबराना नहीं है, क्योंकि हम खान साहब के सिपाही हैं और हमें घबराना मना है। यहाँ ये बात मद्देनज़र रहे कि पाकिस्तान में रमज़ान मुबारक और ईद उल फितर के चांद के मामले पर तकरीबन हर साल तनाज़ात सामने आते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मुल्ला की दौड़ सिर्फ मस्जिद तक है, इसी तरह बिल्कुल फवाद चौधरी का निशाना, तोप का निशाना मौलाना साहब की तरफ और मौलाना साहब की तोप का निशाना एग्जैक्ट फवाद चौधरी की ही तरफ होता है। लेकिन अवाम सिर्फ एक दुआ ही कर सकती है कि हमारे दोनों स्कॉलर मिल बैठ के एक मशवरा करके एक ही बयान क्यों नहीं देते। खैर, हमें उम्मीद रहेगी कि किसी न किसी दिन ये तनाज़ात ख़त्म होंगे, लेकिन उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, इसलिए हम भी इस उम्मीद पे पूरी तरह से कायम हैं। ठीक बिल्कुल इसी के साथ हमारे पख्तून भाई जो हमें दिलो जान से अजीज़ हैं मैदान जंग में, वो भी कदम अपना जमा चुके हैं। बिल्कुल इसी तरह सुनने में आया कि हमारे पख्तून भाई इस साल भी एक दिन पहले ही ईद करने के ख्वाहिशमंद हैं। जो हमने सोचा था वही सच हुआ। जहां पेशावर के मस्जिद कासिम अली खान के मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजाई वाह नाम में ही प्यार रखा है। पोपलजाई की जानब से हर साल मरकज़ी रवायती हलाल कमेटी के ऐलानात के बरअक्स एक दिन कबल ही चांद देखने का ऐलान किया जाएगा। चलें जी, अब हुआ जाता है इख्तिताम का ऐलान। मैं हूँ आपकी आज की होस्ट, मुझे इजाज़त दीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी इस न्यूज़ बहुत पसंद आई होंगी। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। इसी के साथ अपने रीति रिवाज पूरे करने का टाइम आ चुका है। आपको नीचे एग्जैक्ट एक लाल वर्दी पहने हुए सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसे दबाएं, और इसकी नाक की सीट पे एक घंटी का बटन होगा, उसे गली के शरारती बच्चों की तरह बजाकर भाग जाएं। और अगर दिल किया तो इसे शेयर भी कर दें, क्योंकि शेयर करने में प्यार बढ़ता है और आपके पैसे नहीं खर्च होंगे। शुक्रिया। अगली वीडियो का इंतज़ार करें।